खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये इस जसद के साथ इस रूह का इत्तिसाल, और ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 बरस की उम्र, ये एक वक्फा है, ये इम्तिहानी वक्फा है। तुम्हें जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। अय्युकुम अहसनु अमला, इसको भी इकबाल ने उसी नज़्म में खूब बयान किया है कि कुलजुमे हस्ती से तू उभरा है मानिंदे हबाब, इस नया खाने में तेरा इम्तिहान है। अब अगर तो दो चीजें इंसान पर वाजे रहे, और ना सिर्फ वाजे रहे, मुस्तहज़र रहे। वाजे तो हो जाती है एक चीज, फिर आदमी भूल जाता है, कोई फायदा नहीं रहता उसकी। मुस्तहज़र एक ये कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी तवील है। बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अब्का, कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तज़रूनल आखिरा। तुम इस आजिला को पसंद करते हो, इस दुनिया की जिंदगी को तुम तरजीह देते हो, जबकि आखिरत है जो बाकी रहने वाली अबदी। अगर तो ये मालूम हो, जैसा कि सूरह अनकबूत की आयत के हवाले से मैंने आपको आयत सुनाई कि वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लईब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यालमून। असल जिंदगी जो है वो आखिरत की जिंदगी है, काश के इन्हें मालूम हो। एक हकीकत तो ये मालूम हो और मुस्तहज़र रहे कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी, और दूसरी हकीकत ये दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहानी वक्फा है। कुलजुमे हस्ती से तू उबरा है मानिंदे हबाब, इस नया खाने में तेरा इम्तिहान है। ये मुस्तहज़र रहे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? इंसान दुनिया परस्त नहीं बनेगा। मता है दुनिया, बरतने की चीज है। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला मता, बरतने की चीज है, बरतो इसे। अब मैं यहाँ आपको कुछ हदीसें भी सुना देना चाहता हूँ। एक हदीस में हुजूर ने अजीब नक्शा खींचा है, माली वली दुनिया, लोगों मुझे तुम्हारी दुनिया से क्या सरोकार। इन्नमा मसली का राकिबिन इस्तज़ल्ल तहत शजरतिन सुम्मा राहा फतरका। मेरी मिसाल तो उस सवार किसी है जो थोड़ी देर के लिए किसी दरख्त के साए में सस्ताने के लिए रुक जाता है। उस दरख्त को अपनी मंजिल नहीं समझता, अपना घर नहीं समझता, थोड़ी देर का सस्ताना है। फिर वो उस दरख्त को छो खैर बात कहता है, अपना रास्ता लेता है, अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। बस इतना ताल्लुक, मंजिल याद रहे। चनाचे एक दूसरी बड़ी बड़ी प्यारी हदीस है, बहुत मुख्तसर भी है। इन्नमा दुनिया खुलिकत लकुम व अंतुम खुलिकतुम लिल आखिरा। देखो ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई थी। खलक़ लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कुरान मजीद कहता है। इसलिए मैंने कहा था खिलाफत हमें देनी थी तो सब कुछ हमारे लिए बनाया गया। ये महफिल सजाई गई है हमारे लिए, ये सब हमारे लिए बनाया गया है। पूरे आलम को मुसख्खर किया गया हमारे लिए। सखरा लकुम, सूरज भी चांद भी हर चीज तुम्हारे लिए मुसख्खर की गई है। इन्नमा दुनिया खुलिकत लकुम व अंतुम खुलिकतुम लिल आखिरा, लेकिन तुम्हारी तख्लीक हुई है, तुम्हें बनाया गया है, तुम्हें पैदा किया आखिरत के लिए। ये मंजिल याद रहे, मेरा ठिकाना वो है, मेरा घर वो है, मेरी मंजिल वो है, ये राह गुजर है, ये सफर है, ये एक वक्फा है, इम्तिहानी वक्फा है। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। लेकिन अब तीसरी हदीस सुनिए, और ये है वो कि जो इस दुनिया को, जो मैंने शुरू में कहा था, बड़ी ठोस हकीकत है। ये अल्लाह की तख्लीक है, संजीदा तख्लीक है। हमने कोई खेल कूद के लिए तो नहीं बनाया है। रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला। हुजूर फरमाते हैं अद-दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ बोओगे तो वहां काटोगे, यहाँ बोओगे नहीं तो काटोगे क्या खाक। इस एतबार से गौर कीजिए, ये दुनिया और हयात दुनियावी का एक एक लम्हा एक बड़ी अजीम हकीकत बनकर सामने आ। हमारी हयात दुनियावी का एक एक लम्हा अबदी है, पोटेंशियली। क्यों? कि उसमें जो कुछ हम कमा रहे हैं उसके नताइज अबदी जिंदगी पर फैले हुए मिलेंगे। तो गोया कि ये जो है, ये घड़ी मैशर की है तो उर्से मैशर में है। बेशतर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है। यहाँ का एक एक लम्हा तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। यहाँ बो, मेहनत करो, काश्त करो, ताकि वह काट सो। दुनिया मज़राअतुल आखिरा। अब देखिए ये जो अंदाज है कुरान का, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, जो हमारी गुफ्तगू का आज उन्वान है, इसके दो नतीजे निकलते हैं अमलन। एक नतीजा जो सही है, जो कुरान निकालना चाहता है, जिसकी तरफ इस्लाम रहनुमाई करता है। एक है बिल्कुल मनफी नतीजा, जिसकी इस्लाम नफी करता है। वो मनफी नतीजा क्या है? दुनिया धोखे की टट्टी है, छोड़ो घर गृहस्थी को, दफा करो, रब से लौ लगानी है। ये शादी करके और घर गृहस्थी का खिकेड़ बोल लेना, कहाँ एक पेट का पालना, कहाँ 10 पेट लग जाए पीछे, इसी में आदमी जो है गुम होकर रह जाता है। लिहाजा घर गृहस्थी को छोड़ो, तजद्दुद की जिंदगी गुजारो।
फिर ये तमद्दुन हर जगह शर है, बुराई है, धोखा है, फरेब है, झूठ है, दफा हो जाओ। जाओ कहीं पहाड़ों की चोटियों पर, कहीं गारों में, गुफाओं में, कहीं जंगलों में ढूंढी रवा। ये है इसका एक मंतकी नतीजा जो निकला है दुनिया में, और तकरीबन तमाम मज़ाहिब आलम में निकला है। रहमानियत जिसकी जिस शद्दोबद के साथ नफी की है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में कोई रहबानियत नफी है, मुकम्मल नफी। ला रहबानियत फरमाया कि अन-निकाह बिन सुन्नती, ये मेरी सुन्नत है, मेरा तरीका है। घर गृहस्थी की जिंदगी इख्तियार करना ये मेरी सुन्नत है। 3 सहाबा पर कुछ इसी तरह का गलबा हो गया था। सहाबा में हर तरह के लोग थे, उनमें वो लोग भी थे कि जो बड़े रैशनलिस्ट थे, अकल के हवाले से बात समझने वाले। हजरत उमर को हम कह सकते हैं कि सरे खेल थे उनके, रज़ी अल्लाह तआला। कुछ दरवेश बरश लोग भी थे, कुछ पर ये तकवा का और दरवेशी का बहुत ज्यादा गलबा हो गया था, मगलूबुल हाल हम उन्हें कह सकते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, एक अजीब साइमल्टेनियस कंट्रास्ट है बाप और बेटे में। अम्र बिन आस बहुत बड़े सियासतदान, मुदब्बिर, अरब ने चोटी के जो 3 सियासतदान पैदा किए उनमें से एक अम्र बिन आस है, वॉरियर, कॉन्करर, सियासतदान। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस बिल्कुल दरवेश, रोजाना रोजा सारी रात खड़े हैं, न बीवी से कोई सरोकार, न किसी से कोई सरोकार। हुजूर को इत्ला मिली, बुला लिया, जवाब तलबी हो गई। या अब्दुल्ला अवला मुखबर अंदर तसूमुद्दहर व तक़ूमुल लैल, अब्दुल्ला मुझे ये खबर दी गई है तुम सारी रात खड़े रहते हो, रोजाना रोजा रखते। क्या कहते हैं? ये हुजूर ऐसा तो है। ला तफअल, मत करो हरगिज़। फ़इन्न लिनफ़्सिका अलैका हक़्क़न व इन्न लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न व इन्न लिज़ौरिका अलैका हक़्क़न। देखो तुम पर तुम्हारे इस जिस्म का और नफ्स का भी हक है, इसे आराम भी दो, इसकी जरूरियात भी पूरी करो, इसकी देखभाल भी करो, ये भी तुम्हारे पास अमानत है अल्लाह की। फिर तुम पर तुम्हारी बीवी का हक है। किसी सहाबी ने देखा था हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस की बीवी को कि वो बिल्कुल जैसे कि मैली कुचैली हालत में थी। पूछा ही क्या हाल बना रखा? उनका कि आपके दोस्त को तो कोई गरज है ही नहीं सिरे से। जाहिर बात है, एक मुसलमान बीवी और किसके लिए वो सिंगार करेगी जब शौहर ही को कोई दिलचस्पी ना, उससे गरज ही ना। ला तफअल, रात को सो भी, देखो मुझे, मैं रात को सोता भी हूँ, नमाज पढ़ता भी हूँ, मैं रोजे रखता भी हूँ, दागे भी करता हूँ। देखो ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में 2 दिन रोजे रख लिया करो। हुजूर मुझे और थोड़ी सी इजाजत, अच्छा 1 दिन नागा 1 दिन रोजा, 100 में दाऊद, इससे आगे की इजाजत नहीं। इसी तरह 3 हजरात सरासराहतिन आता है हदीस में, बुखारी शरीफ की रिवायत है। उन पर भी कोई ऐसा ही गलबा हुआ रहबानियत का, करके दुनिया का। उन्होंने आके अज़वाज मुतहरात से मालूम किया आप कितनी रात नमाज पढ़ते हैं, कितना दो सोते हैं, महीने में कितने आप रोजे रखते हैं नफली। उन्होंने कोई, वहां तो खुली किताब थी सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ थी हकीकत बयान कर। अब देखिए एक अजीब ज़हनियत, उन्होंने देखा कि ये तो कम है, उनके अंदाजे के एतबार से तो बहुत कम है, लेकिन ये कि अपने आप को जरा तसल्ली, हुजूर की तो कोई जरूरत नहीं है, आप तो मासूम है, आपके से गुनाह नहीं हुआ, कोई खता नहीं हुई, आपके लिए तो ये इतनी इबादत हमारे लिए तो काफी नहीं, अब तो गुनाहगार है। एक ने अहद किया कि मैं कभी नहीं सोऊंगा, रात भर खड़ा रहूंगा। दूसरे ने कहा कभी नागा नहीं करूंगा, हर रोज रोजा रखूंगा। तीसरे ने कहा मैं शादी ब्याह के खखेर में पहुंच गई। हुजूर को इत्ला मिल गई, तलब फरमाया, डांटा आपने, आप लोगों ने ये कहा है? जी हाँ हमने कहा। वल्लाहि, खुदा की कसम, मैं तुम में सबसे बढ़कर मुत्तकी हूँ, लेकिन मैं रात को सोता भी हूँ और नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजे रखता भी हूँ, नाज़े भी करता हूँ। मेरी घर गृहस्थी की जिंदगी है, मेरी बीवियां हैं। मन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये टुकड़ा जो जोड़ दिया जाता है निकाह के खुतबे में उस हदीस के टुकड़े के साथ, ये 2 अलग हदीस है बिल्कुल, अल निकाह बिन सुन्नती, और ये टुकड़ा इस तवील हदीस का है, मन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत को पसंद नहीं करता फिर उसका मुझसे कोई ताल्लुक। ये तो मैंने हदीस के हवाले से आपको वो जो मनफी तर्ज अमल, गुरेज, दुनिया से ताल्लुक मुनक़ते करना, पसपाई, गुरेज, फरार, और उसका नतीजा क्या निकलता है कि दुनिया फिर शरीरों के लिए रह गई, खेले कूदे ऐश करे। जो सलीमुल फितरत नेक लोग थे वो तो गए, लिहाजा इनको अब कोई रोक टोक करने वाला ही नहीं, कोई पूछने ताछने वाला नहीं। जालिम जो चाहे जुल्म करे और जिस तरह चाहे शरीर जो है शरारतें करे। कुरान मजीद में सूरह हदीद इस एतबार से निहायत अजीम सूरत है, निहायत अजीम सूरत है कि वहां ये आयत भी बहुत ही शानदार अंदाज में आई है, मताउल गुरूर वाली, खासी तवील आयत बनकर आई है। और जैसा कि मैंने अर्ज किया, 4 जगह तो हयात दुनियावी को कहा गया है सिर्फ लहबुन व लाइब या लाइबुन व लहव, लेकिन यहाँ जो है आयत नंबर 20, इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व जीनतुन
व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद। 5 अल्फाज के हवाले से इस हयात दुनियावी के कुछ हकायक बयान किए गए। आमतौर पर सरसरी तौर पर लोग गुजर गए हैं। मुहावरतन जब भी आता है मुहावरा लहव लाइब लाइब लहव, वो तो 4 जगह है, यहाँ 3 अल्फाज मजीद आए हैं। और तरकीब क्या है, पहले लाइब है फिर लहव है। सूरह अल-कबूत में लहव लाइब ये दर हकीकत एक तरह से मुहावरे की शक्ल इख्तियार कर गया, तमाशा और खेल, लेकिन नहीं, यहाँ तरतीब कुछ और है। इस पर अगर आप गौर करेंगे तो एक अजीब सा नक्शा सामने आता है। हयात दुनियावी के 5 अनवार, जिनमें से हर दौर में एक शय इंतहाई अहम होती है, तवज्जो का मरकज बनी होती। इब्तदाई दौर है, बिल्कुल बच्चा अभी है, खेल, बस लाइफ, इसके सिवा उसे कोई जिंदगी से सरोकार ही नहीं। जिंदगी के तल्ख हकायक कभी उसे मालूम नहीं। भूख लगी तो रो पड़े, माँ ने दूध पिलाना है, खिलाना है, उनसे तो कुछ नहीं करना उसने, वो लाइफ खेल। लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं, 3 एजर स्टेज में जब दाखिल होता है आदमी, तो अब वो निरा खेल, मासूमाना खेल नहीं रहता, उसमें तलज्जुज, सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन का उनसर शामिल हो जाए। अब इसका कहा लहव, एलबू अन्नमल हयात दुनिया लाइबुन व लहवुन। जरा आगे बढ़िए तो इंसान पर सबसे ज्यादा धुन सवार हो जाती है, बनाओ सिंगार, मेरा लिबास फैशन के मुताबिक हो, कहीं ऐसा ना हो मजाक उड़े। अपने लिबास के बारे में बहुत कॉन्शियस होगा, अपने हेयर कट के बारे में बहुत कॉन्शियस होगा, हर चीज के बारे में बहुत कॉन्शियस। ज़ीनतुन, बनाओ सिंगार, आराइश, जमाइश। इससे जरा आगे गए, तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद, तफाखुरुम बैनकुम। ये समझिए कि तकरीबन 30 बरस की उम्र जब इंसान की होती है, अब फख्र, तफाखुर, या दौलत पर फख्र होगा, या नसब पर फख्र होगा, या अपनी किसी सियासी हैसियत पर फख्र होगा, अपनी चौधराहट पर फख्र होगा। तफाखुरुम बैन, जिसमें जान में चूंकि तवानाई होती है, कुव्वत होती है, लेकिन इसके बाद जब उम्र ढली, बड़ा रियलिस्टिक हो जाता है इंसान। फिर ये जो 4थी स्टेज थी, इसमें तो ये कि मूछ नीची ना हो, चाहे सब कुछ मैं अपना खर्च कर दूं, दांव पे लगा दूं, लेकिन मूछ नीची नहीं होगी। आखिरी स्टेज वो होती है कि फिर हौका लग जाता है आदमी को, तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद, माल और औलाद की कसरत कसरत कसरत। अब ये होता है कि मूछ नीची क्या, मूंड भी दी जाए तो कोई हर्ज नहीं, माल आना चाहिए, वेरी रियलिस्टिक। और इसी हाल में इंसान होता है। आखिरी पारे की सूरत में फिर इसमें ऐड करके उसके ऊपर मोहर लगा दी, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ये तकासुर जो है पीछा नहीं छोड़ता। इतनी दौलत भी है कि आपकी 10 नस्लें खा सके इत्मीनान से बैठकर, तब भी सब्र नहीं। बड़े मियाँ की टांगे जो है वो कब्र में लटकी हुई हैं, लेकिन तकासुर जो है, तकासुर माल, वो पीछा नहीं छोड़ता। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक के कब्र तक जाओ, कब्र में उतार दिया जाए, जब तक टांगे सिर्फ लटकी हुई है उस वक्त तक नहीं। इसके बाद तशबीह दी है कि ये हयात दुनियावी का जो एक साइकिल है, एलमु अन्नमल हयात दुनिया लाइबुन व लहबुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद। अब इसको कंपेयर किया है प्लांट किंगडम में जो साइकिल चल रहा है। ये हमारा साइकिल है 60-70 बरस का। बच्चा पैदा हुआ, खुशियां मनाई गई, फिर वो लड़कपन से, फिर टीनेजर स्टेज से, फिर जवानी है, फिर अधेड़ उम्र है, और फिर बुढ़ापा है, और फिर कब्र में उतारा जाना है। लेकिन ये कि प्लांट किंगडम में साइकिल चलती है। का मसले गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहीज फतराहु मुस्फर्रन सुम्मा यकूनु हुतामा। ये 4 स्टेज है। जैसे बारिश बरसती है तो सब्जा नमूदार होता है, और काश्तकार को बड़ा अच्छा लगता है, उसने बीज बोया था, उसने मेहनत की थी, उसने हल चलाया था। आजबल कुफ्फार नबातुहु, उसको बहुत अच्छा लगता है, दिल बाग बाग हो जाता है। जैसे आपके यहाँ बेटा हुआ, पोता हुआ, खुशियां मनाते हैं। कमसल गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहीज, फिर वो फसल अपनी पूरी कुव्वत को पहुंचती, फसल लहरा रही है। फतराहु मुस्फर्रन, फिर वो जर्द हो जाती है, वो हरियावल अब खत्म हुई, अब फसल पक गई है, अब वो जर्दी पर आ गई। सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर वक्त आता है, अगर वो खुदरो घास है तो फिर वो चूरा चूरा होकर फिर वो मिट्टी में मिल जाती है, और अगर फसल है तो खेती कट गई, उसके बाद क्या रह गया, वो चूरा ही रह जाता है बाकी। ये लाइफ का साइकिल चल रहा है, 3 महीने का हो, 4 महीने का हो, ये है प्लांट किंगडम का, वो है साइकिल इंसानी जिंदगी। अब फरमाई टीप की बात जो है, वह फिल आखिरत अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान। देखो दुनिया की जिंदगी तो इन स्टेजेस से होकर गुजरी जानी। जो पैदा हुआ है उस पर बुढ़ापा भी आएगा, मौत भी आएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो सूरह आल इमरान की 185वीं आयत का पहला जुमला।
हर इंसान को जो पैदा हुआ बहुत आनी है। अब यह है कि वो कहीं आपने महल में गुजार ली जिंदगी, किसी कुटिया में गुजार ली जिंदगी, किसी की फुटपाथ पर गुजर गई जिंदगी। जिंदगी गुजर जाती है, गुजरती है, और वो 5 स्टेजेस में से होकर गुजरती है। आप गंदी गलियों में बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, वो भी खेल रहे होते, नालियों के पानी के अंदर खेल रहे होते, उनका भी खेल है, गंदे जौड़ में खेल रहे होते। वो तो है, जिंदगी की वो स्टेज जो है खेल की है। किसी के पास बड़े कीमती खिलौने हैं, उनसे खेल रहा है, कोई इस तरह गुल्ली डंडा खेल रहा है या कुछ और खेल रहा है, लेकिन वो 5 स्टेजेस तो आएगी। इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद कमसलि गैसिन अजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रन सुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान। आखिरत में जाकर ये बाइफरकेशन हो जानी है, या तो शदीद अजाब और या अल्लाह की मग़फ़िरत और रज़ा। नाउ द चॉइस इज योर्स, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। फैसला तुम खुद कर लो। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। यहाँ भी आखिरी अल्फाज वो है कि दुनिया की जिंदगी धोखे के सिवा कुछ नहीं। क्यों? अगर तो दुनिया की जिंदगी में गुम हो गए, जैसे कि इकबाल ने कहा है कि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, और मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। दुनिया में रहो, तालिबे दुनिया ना बनो, तालिबे उक़बा, तालिबे आखिरा। दुनिया में रहो, बरतो, इस्तेमाल करो, तुम्हारे लिए पैदा किया गया भाई, बरतो, बता है, बरतने की शय है। हाँ, हलाल और हराम की पाबंदियां सामने रखो, बाकी बरतो। मतलूब ये ना हो, मकसूद ये ना, मतलूब आखिरा हो। इन्नमा दुनिया खुलिक़त लकुम व अंतुम खुलिक़्तुम लिल आखिरा। मंजिल वो रहे, मुस्तहज़र रहे, सामने रहे कि मैं तो अजनबी हूँ, यहाँ ये मेरा वतन नहीं है। दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। जैसे किसी परिंदे को किसी पिंजरे में बंद कर दिया गया हो, उस तरह हमें इस दुनिया में भेज दिया गया। अल्लाह की मर्जी है, उसने भेजा है। जब तक वो चाहता हम रहेंगे यहाँ, लेकिन हमारा दिल यहाँ नहीं लगेगा। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, तालिबे दुनिया ना। तब तो ये कोई धोखे का सौदा नहीं, पतन नहीं, बिल्कुल नहीं। हुजूर ने खुद फरमाया, मुझे तुम्हारी इस दुनिया में से फला फला चीजें बहुत पसंद है, और किस कदर रियलिस्टिक हैं। आपने औरतों के बारे में फरमाया, मुझे इस दुनिया से पसंद है औरत। कोई तसन्नो और कोई भी तकल्लुफ और कोई खिलाफ फितरत बात नहीं की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंखों की ठंडक मेरी नमाज में है, मुझे खुशबू पसंद है। औरत की तरफ भी आपका रुझान था। कुरान मजीद में आता है, नबी अब कोई और निकाह आप नहीं करेंगे। वलाउ आजबत का हुस्नुहुन्ना, चाहे उनका हुस्न जो है वो आपको अच्छा लगे, अब इजाजत नहीं है मजीद, बस फुल स्टॉप। जितने निकाह हो चुके हो चुके। तो ये दुनिया को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया पर सवार रहो, दुनिया को अपने ऊपर सवार ना होने दो। बस बात सिर्फ ये, काफिर की ये पहचान कि आफाक में गुम है। इसीलिए सूरह कहफ का एक मरकजी मजमून है, पहले रुकू में बात आती है, इन्ना जालना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। हमने इस दुनिया पर जो कुछ है, ये स्काई स्क्रैपर्स बन गए हमारे जमाने में, और ये शानदार बिल्डिंग्स हैं, और ये कुछ है, हमने जीनत और ज़ेबाइश और आराइश बना दिया है ताकि आजमाए। इन्हीं के हुस्न के शिकार हो जाते हो और इनके परिस्तार बनकर रह जाते हो। रुखे रोशन के आगे शम्मा रखकर वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है। फिर भी अल्लाह ही के आशिक बने रहो, अल्लाह ही से मोहब्बत करो तो कामयाब हो गए। दुनिया को बरतो। अगर दुनिया ये उरूस हजार दामाद जो है, अगर कहीं ये महबूबा बन गई तो गए, खत्म। अच्छा देखिए, इस सूरह हदीद में अब ये दुनिया की हकीकत को इस तरह बयान करके 2 नतीजे जो इससे निकलते हैं उनको अलग-अलग बयान कर दिया। एक नतीजा जो मैं बयान कर चुका, रहमानियत, तर्के दुनिया, उसकी नफी करते हुए फरमाया, वलक़द अरसलना नूहम व इब्राहीम व जअलना फी ज़ुर्रियतिहिम अन्नुबुव्वत वल किताब फमिनहुम मुहतदिन व कसीरुम मिनहुम फासिकून सुम्मा क़फ़्फ़ैना अला आसारिहिम बिरुसुलिना व क़फ़्फ़ैना बिईसा इब्न मरियम व आतैनाहुल इंजील व जअलना फी क़ुलूबिल लज़ीना इत्तबऊहु रहफ़तन व रहमह व रहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम। असल मजमून ये था जिसके लिए तमहीद इतनी लंबी बांधी। हमने नूह को भेजा, इब्राहिम को भेजा, उनकी औलाद में ही नबूवत और किताब रख दी, फिर उनके नक्शे कदम पर हमने उठाया ईसा इब्न मरियम को, उन्हें इंजील दी, और जो लोग उन पर ईमान लाए उनके दिलों में रहमत और राफत के जज्बात पैदा कर दी, इंसानी हमदर्दी। हजरत ईसा का जो अपना मिजाज था, जाहिर बात है कि आपके हवारियीन और आप पर ईमान लाने वालों में उसी का एक अक्स पैदा होना था।
लिहाजा वो एक खास कैफियत, लेकिन फरमाया एक शय क्यों उन्होंने बिदअत के तौर पर ईजाद कर लिया, व रहबानियत निबतदऊहा मा कतबनाहा अलैहि, रहबानियत की उन्होंने बिदअत ईजाद कर ली, ये उन्होंने की है, हमने ये उन पर फर्ज नहीं की। ये है वो मनफी नतीजा। गुरेज, खानकाहों में जाकर बैठ जाओ, मोनेस्टिसिज्म, तजर्रुद की जिंदगी गुजारो, नतीजा उसका क्या निकलता है कि बज़ाहिर राहिब और राहिबाएं रह रही हैं और रह रहे हैं, और अंदर जो हरामकारी के बाजार चल रहे हैं, और तहखानों के अंदर हरामी बच्चों की कब्रों के कब्रिस्तान बने। हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन मोनेस्टिसिज्म पर किताबें पढ़ लीजिए, खुद उन्होंने अपने सारे जो है बखिए उधेड़ कर खुद रख दिए। ये रहबानियत, ये इस्लाम का रास्ता नहीं है। अहादीस के हवाले से मैं आपके सामने पहले बयान कर चुका हूं, मैं बाद में थोड़ा सा अर्ज करूंगा कि हमारे यहाँ भी ये रस्म क्यों आई और कैसे आई। अल्हम्दुलिल्लाह उस दर्जे में नहीं आई जिस दर्जे में कि क्रिश्चियनिटी में आई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन किसी दर्जे में अगर आई है तो क्यों आई है ये मैं बाद में अर्ज करूंगा। लेकिन इसका मल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर का दूसरा नतीजा क्या है? पहला नतीजा था गुरेज का, पसपाई का, फरार का, माशरे से निकल भागने का, ताकि माशरे में अशरार खुल खेले, जो चाहे करें। एक रास्ता ये है, तर्के दुनिया के मानी है तर्के लज्जात दुनियावी, आसाइशों को तर्क करना, सख्तियां झेलना, किस लिए? ताकि दुनिया से जुल्म का खात्मा, बातिल के का तख्ता उलट दिया जाए, जुल्म का इस्तीसाल। जाहिर बात है जालिम आसानी से जुल्म नहीं छोड़ेगा, एक्सप्लॉइटर वाज व नसीहत से हम अपने एक्सप्लॉइटेशन से बाज नहीं आएगा। शाज होते हैं उस तबके के अंदर भी यकीनन कुछ सलीमुल फितरत लोग होते हैं, जैसे तबका अशराफिया से थे हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सलीमुल फितरत इंसान थे। वो कोई गुलामों के तबके से तो नहीं थे, कोई फुकरा के मसाकीन के तबके में से नहीं थे, ऊंचे तबके में से थे। असरा मुबशरा अक्सर बेशतर उस तबके से थे। लेकिन बाई एंड लार्ज वो जो तबका होता है, या तो वो अपने जबर और इस्तिबदाद का तख्त जो है जमा कर बैठा हुआ लोगों की गर्दनों के ऊपर, पॉलिटिकल रिप्रेशन है या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, इस्तेसाल। मेहनत लोग करें, खाएंगे हम, ऐश हम करेंगे। मेहनत किसान करे जाके खेत में, हम ले आएंगे अपना हिस्सा और ऐश करेंगे। या कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, ये ऊंचा है ये नीचा है, ये तो पैदा ही हुआ है शूद्र, ये इससे निकल ही नहीं सकता, और ये पैदा हुआ ब्राह्मण, ये तो ऊंचा है। इस तीनों किस्म के जुल्म, इसका खात्मा करना, इसके लिए जिद्दोजहद की जरूरत, जिहाद की जरूरत, क़िताल की जरूरत है। और जिहाद और क़िताल आप नहीं कर सकते जब तक कि लज्जात दुनियावी से किनारा कशी न करे, जब तक कि अपनी बेल्ट को टाइट न करे, जब तक कि अपनी जरूरियात जिंदगी को कम न करे। जरूरियात जिंदगी कम करेंगे तो तफरीगुल औकात होगा, जो तबलीगी भाइयों की इस्तिलाह है बहुत अहम, अपने वक्त को फारिग कर सकेंगे। इस वक्त को फारिग करेंगे तो फिर वो जिद्दोजहद, वो मेहनत, वो जिहाद, उसके लिए आपके पास वक्त होगा, उसको आप लगा सकेंगे। फिर इसमें जब सख्त से सख्त मंजिलें आएंगी तो उसमें मैदान में मुकाबला भी होगा, जान की बाजी भी खेलनी पड़ेगी, इसमें कैदो बंद का वक्त भी आ सकता है। 3 बरस तक अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे खानदान बनी हाशिम के साथ बदतरीन असीरी समझ लीजिए शेब बनी हाशिम में जो रहे, यहाँ तो असीरों को आप राशन तो देते, खाना तो देते, वहां तो असल जो है वो तो दोनों तरफ से घाटी का मुंह बंद कर दिया गया था, सील थी कि कोई शय जो है वो जाने ना पाए अंदर। 3 बरस, जिसमें कि वो वक्त भी आया है कि सूखे हुए चमड़े उबाल उबाल कर उसका पानी जो है बिलखते हुए बच्चे, फूल जैसे बच्चे बनी हाशिम, उनकी हलक में टपकाया गया है, और कुछ नहीं। कुछ थे लोग हकीम बिन हिजाम जैसे रजी अल्लाह तआला अन्हु, बाद में ईमान भी ले आए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के चूंकि वो करीबी रिश्तेदार थे, वो पहाड़ को क्रॉस करके चोटी पर से उतर कर पुष्प कभी कभी खाने पीने की चीज पहुंचा देते थे। ये सारे मराहिल आएंगे। ये जो है ये मुस्बत है। तर्के दुनिया वो नहीं, तर्के दुनिया से मुराद दुनिया की लज्जतों से, दुनिया की आसाइशों से, इनसे आदमी अपने आप को पीछे हटाए, इनको छोड़े, इनको तर्क करे, ताकि अपना वक्त, अपना माल, अपनी सलाहियतें सर्व कर सके। किस काम के लिए? अब उसके लिए देखिए आयत नंबर 25 है ये सूरह हदीद की। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, हमने अपने रसूलों को भेजा वाज़ेह चीजों के साथ। बय्यिनात, बय्यिना वो शय जो खुद जाहिर हो। आफताब आमद, दलील आफताब, जब सूरज तुलू हो गया वो खुद अपने वजूद पर दलील है, उसके लिए किसी और इजाफी दलील की जरूरत नहीं कि सूरज मौजूद है, वो तो है, सबको नजर आ रहा है। तो बय्यिनात से मुराद मौजूदे भी है, और वो तालीम जो है बुनियादी दीन की, कि जो फितरत इंसानी की जानी पहचानी हुई है, दोनों पर इसका इतलाक हो जाएगा। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान, और हमने उनके साथ किताब उतारी, मीज़ान उतारी।
ये सब कुछ किस लिए किया? ले यकूमन नास बिल क़िस्त, ताकि लोग अदल पर कायम हो। ये है सोल ऑब्जेक्टिव। ये नहीं बस हमारी किताब पढ़ लिया करे, खत्म कुरान हो गया, अल्लाह अल्लाह दुआ मांग ली, छुट्टी। कायम करो उसको, वो मिजान अदल नस्ब करो, हर एक को वही तुल कर मिले जो उसका हक है, और हर एक से वो लिया जाए कि जो उसके जिम्मे वाजिब है। अगर ये नहीं तो बाबा फिर सब कहानियां हैं, शरीयत और दीन और नमाज और रोजा और हज, कोई हैसियत नहीं। अच्छी तरह सुन लीजिए मेरी बात। कुरान मजीद में कहलवाया गया हुजूर से, कुल या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। ए नबी, इनसे कह दीजिए किताब वालों, तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं, हमारी निगाहों में तुम्हारा कोई मकाम ही नहीं, जब तक कि तुम कायम नहीं करते तौरात को और इंजील को, जो कुछ के नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से। कायम करो, फिर आओ हमसे बात करो, हमसे दुआ करो, वरना दफा हो जाओ। नथिंग डूइंग, दे डोंट केयर फॉर यू। लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। अब कानून खुदाबंदी तो बदलता नहीं है, न फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, न फ्रॉम नेशन टू नेशन, न फ्रॉम उम्मा टू उम्मा, अटल है। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। सुन्नतुल्लाह तो एक है। अब इस आयत को जरा पढ़िए, कुल या अहलल कुरान लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुल कुरान वमा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। कह दो है मोहम्मद के, कुरान वालों, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है हमारे सामने जब तक कि तुम कुरान को कायम नहीं पढ़ लो और उसके किरात के मुकाबले मुनक़िद करा लो और सोने के तारों से उसे लिख लो और उसको जो चाहो कर लो। कोई हैसियत नहीं। कायम करो इस कुरान को, इसके निजाम को, इसके कानून को, जो हजरत अबू बकर ने फरमाया था, पहला खुतबा जो दिया है आप बैत खिलाफत के बाद, तुम में हर कवि मेरे नजदीक ज़ईफ होगा जब तक कि उससे हक वसूल न कर लूं, और हर ज़ईफ कवि होगा जब तक कि उसे उसका हक दिला न दूं। सूरह शूरा में हुजूर से कहलवाया गया, कुल व उमिरतु लिअअदिला बैनकुम, मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं तुम्हारे माबैन अदल कायम करूं। मैं वाइस बनकर नहीं आया, मैं बुद्ध मत के भिक्षु बनाने के लिए नहीं आया तुम्हें। हाँ, इनकलाबी अमल में एक मरहला आता है, बुद्ध मत के भिक्षु बनना पड़ता है कुछ अरसे के लिए, तैयारी का मरहला, वो मैं अभी बाद में जरा बयान कर लूंगा। लेकिन मुस्तकिल नहीं है ये बुद्ध मत के भिक्षु। ये बदमाश जिस तरह चाहे खुल खेले, जालिम जिस तरह चाहे लोगों पर जुल्म करते रहे, तशद्दुद और जबर का जिस तरह से चाहे मामला करे, इस्तेहसाली निजाम जिस तरह होता है चलता रहे। शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज में, इंसानों की अजीम अक्सरियत ढोर डंगर बन जाए, सुबह से लेके शाम तक कमर तोड़ देने वाली मुशक्कत के बाद मुश्किल 2 वक्त की रोटी मिलती हो, उसका कभी ख्याल उसे अल्लाह का आएगा? कभी अल्लाह से लौ लगा सकेगा? दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया तो इससे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। इसलिए हुजूर ने फरमाया, कादल फक्र व यकून कुफ्रा, ये फक्र जो है ये तो इंसान को कुफ्र तक पहुंचा दे। आदल कायम करो। तो देखिए ये आयत इंतहाई गंभीर आयत है कुरान मजीद की सूरह हदीद की। जिस तरह वो आयत मताउल गुरूर वाली जिस शान के साथ सूरह हदीद में आई है, इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद कमसल गैसिन अजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रन सुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलना चाहिए? लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। नाउ प्रिपेयर फॉर द शॉक। मेरे नजदीक, मेरे इल्म की हद तक शायद दुनिया की कोई इनकलाबी किताब ना हो जिसने इस कदर उरिया तौर पर खुलकर ये कहा हो कि जालिमों की सरकोबी करो, कुचलो उनके साथ। वंजलनल हदीद, हमने लोहा भी उतारा है। एक वक्त आता है जुल्म नहीं खत्म होता जब तक कि लोहे की ताकत हाथ में ना आए। कंजलनल हदीद, हमने सिर्फ किताब ही नहीं उतारी है, लोहा भी उतारा है। फीहे बासुन शदीद, उसमें जंग की सलाहियत। व मनाफिउ लिन्नास, लोगों के लिए कुछ और मनफातें भी है। कोई तवा परात चिमटा ये भी बना लो, ठीक है, लेकिन असलन ये असलाह के लिए। वअंज़लनल हदीद, इसी तो सूरह हदीद का नाम हदीद है। फीहे बासुन शदीद व मनाफिउ लिन्नास व लियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल गैब। अल्लाह देखना चाहता है कौन है उसके वफादार बंदे तो इस लोहे की ताकत को हाथ में लेकर मदद करते हैं उसकी और उसके रसूलों की गैब में होने के बावजूद। इन्नल्लाह कवियुन अजीज, वैसे अल्लाह कवी है, अजीज है। आने वाहिद में कुफ्र को खत्म कर दे जब चाहे, आने वाहिद में जालिमों का जुल्म जो है वो खत्म करके रख दे। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर तुम्हारी आजमाइश कैसे होगी? कैसे मालूम होगा हुज हु, किसका क्या मकाम था, किसके पास कितना यकीन का सरमाया था, किसके ईमान की गहराई और गिराई का क्या आलम था।
किसने हमारे दीन के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां झेली है। ये है तर्क दुनिया जो मोस्ट प्रोफाउंड है, नतीजा खेज है, खैर को वजूद में लाने के लिए है, लेकिन उसकी मिसालें मौजूद है। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अय्याम जाहिलियत में कहा जाता है उनका जोड़ा जो है शाम से तैयार होकर आता था। जैसे कभी मशहूर है कि पंडित नेहरू का भी कपड़े सिलकर आते थे पेरिस से, मोतीलाल नेहरू